आज देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ आप लोग के लिए। आपके फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है स्थिर वैद्युत, उसी के बारे में कुछ अच्छा बहुत ही स्पेशल सा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जिसे क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। डिफिकल्टी तो जाती होगी थोड़ी बहुत, है ना? हाँ, लेकिन बहुत इजी है। वैद्युत फ्लक्स क्या है? एक संख्या बस है। क्या है? एक संख्या बस, नंबर्स, कुछ नहीं है। और होता क्या है, देखो अभी आप लोगों ने विद्युत बल रेखाएं तो पढ़ी होंगी, थोड़ा सा चलो अब मैं बता देते हैं। सबसे पहले तो आपकी एक क्वेरी आई थी कि सर थोड़े वर्ड बड़े बनाइए, समझ में नहीं आते हैं और डार्क लिखिए, तो थोड़ा सा लाइट इशूज़ है बेटा, मोबाइल से कर रहा हूँ शूट। बट आप लोग, अब मैंने कोशिश की है सुधारने की, तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो के स्टार्ट में ही ले लेना। बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, सब क्लियर है, ठीक है? आई थिंक अच्छे से देखेगा आपको, ठीक है? सबसे पहले तो आप विद्युत बल रेखा बताओ क्या होती है। यहाँ रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं परिभाषा तो पढ़ी होगी ना, कि वैद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा निष्कोण और काल्पनिक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश गमन कर सकता है। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा निष्कोण व काल्पनिक वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा जो आपको टच करके निकल जाए, तो जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने बताई थी कि मान लो ये एक आवेश है, इसके चारों ओर का क्या है? विद्युत क्षेत्र, ठीक है? इसके चारों ओर का विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? जहां तक इसका प्रभाव होगा, ठीक है? परिभाषा रूप में क्या पढ़ा था? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताई थी? कि विद्युत क्षेत्र के इसी क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश इस आवेश के कारण स्वयं पर जितने आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन Q। F यानी लगाया गया बल और अपॉन में Q यानी आवेश, ठीक है? अच्छा, मैंने एक और चीज बताई थी कि हमारे पास दो तरह के आवेश होते हैं, प्लस Q और माइनस Q। ध्यान रखना हमेशा कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा धनावेश से स्टार्ट होती हैं और ऋणावेश पे समाप्त होती हैं। कहाँ से बिगिनिंग होती है इनकी? प्लस चार्ज से, और एंड किधर होता है? माइनस चार्ज पर, ठीक है? अच्छे से समझ में आ गया? हाँ, तो विद्युत बल रेखाएं याद रखना धनावेश से कहाँ निकलती हैं? बाहर की ओर, और ऋणावेश के अंदर की ओर। जैसे कोई द्विध्रुव होता है, उसमें एक धनावेश होता है एक ऋणावेश होता है, ठीक है? एक धनावेश एक ऋणावेश। तो हमेशा जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो कहाँ से स्टार्ट होंगी? धनावेश से। कहाँ खत्म होंगी? ऋणावेश पे, ठीक है? जैसे मान लो, एक सीखने के लिए बहुत आसान तरीका है कि मान लो कोई आपके पास गोलीय चालक है, आपने इसके अंदर क्या लगा दिया? प्लस Q आवेश। तो इससे क्या निकलेंगी? जैसे किसी हम देहाती में बोलते हैं आग जला लो, आग की क्या लगा लो? अंगीठी लगा लो। तो उस अंगीठी से क्या निकलती है? ऊष्मा बाहर की ओर निकलती है ना, उस अंगीठी के अंदर से। हाँ, सेम वैसे ही विद्युत क्षेत्र में होता है कि धनावेश से हमेशा जो क्या निकलती हैं? विद्युत बल रेखाएं। जैसी आग की अंगीठी से ऊष्मीय रेखाएं निकलती हैं, ऐसे यहाँ पर विद्युत आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। और धनावेश से हमेशा कहाँ की ओर निकलती हैं? वो बाहर की ओर। वहीं अगर यहाँ पर हम क्या रख दें? माइनस चार्ज रख दें, तो इन्हीं बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो कहाँ की ओर होगी? अंदर की ओर, माइनस Q आवेश की ओर। तो सुने अब इधर ध्यान से, वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत सरल है। देखें, एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कैसे समझो? हाँ, मान लो यहां पर कोई क्या है? प्लस Q आवेश हमारे साइड, और आपके साइड कौन है? एक ऋणावेश है। मैं प्लस चार्ज हूं, आप माइनस चार्ज हो। होगा क्या?
मेरे अंदर से क्या निकलेंगी, बल रेखाएं, जो कैसे चलेंगी, मुझसे धनावेश से बाहर निकलती है तो और ऋणावेश पे समाप्त होती हैं, तो मुझसे निकलेंगी और आप पे समाप्त होंगी। अब यदि, और कितनी निकलेंगी, ढेर सारी, जितना मेरा ये पृष्ठ होगा ना इतने पूरे से बल रेखाएं यूं निकल रही हैं, ठीक है। और यदि मैं उन बल रेखाओं के बीच में कोई ऐसा पृष्ठ रख दूं तो बताइए वो बल रेखाएं क्या करेंगी, इसके आर पार निकल जाएंगी। भाई निकलेंगी तो बहुत सारी, कुछ देखो यहां से ऊपर से निकल गई, कुछ यहां से निकल गई, कुछ यहां से, कुछ नीचे से, लेकिन कुछ होंगी जो इस पृष्ठ के आर पार निकल जाएंगी। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा यहीं से आएगी, बहुत आसान है, कि सुनना ध्यान से। विद्युत क्षेत्र में, ये बन गया विद्युत क्षेत्र यहां से वहां तक, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी लंबवत पृष्ठ से, ये पृष्ठ कैसा रखा है, विद्युत बल रेखाओं के लंबवत है ना, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको। हाँ, तो सुने कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी लंबवत पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जितनी बल रेखाएं इस पृष्ठ में से गुजर रही हैं और उस साइड निकल गई, उन्हीं को क्या बोलेंगे, इस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स। आया समझ में अच्छे से? चलिए बहुत अच्छा है। सुने अब, अच्छा तो फ्लक्स को जैसे हम सूत्र रूप में कैसे देंगे, पहले इसकी टेक्निकल परिभाषा देखें, मैंने लिख रखी है यहाँ पे। पहली बात तो विद्युत फ्लक्स को काय से रिप्रोड्यूस करते, काय से रिप्रेजेंट करते हैं हम, फाई ई से। किससे? फाई ई से। ओके, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखते हैं यहां पर परिभाषा, देखते हैं इसकी अपन, डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में, क्लियर दिख रहा है मैम? चलिए ठीक है। विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र, ये यहां से देखो विद्युत क्षेत्र जा रहा है ना, हाँ, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, ये देखिए यहां पर ए बी सी डी, इसको नाम दे दो, ए बी सी डी एक पृष्ठ रखा है ना, हाँ, तो से यानी इस पृष्ठ से अभिलंबवत, मान लो क्षेत्र रेखा ऐसी चल रही, धन से ऋण की ओर, प्लस क्यू से कहां की ओर चलेंगी, माइनस क्यू की ओर, इनके बीच में हम ऐसे क्या रख दें, पृष्ठ रख दें ये, तो ये बल रेखा इसके आर पार निकलेंगी। सभी नहीं निकलेंगी, कुछ ऊपर से निकल गई, आजू बाजू से निकल गई, लेकिन कुछ कहां से जाएंगी, इसकी आर पार, ठीक है। तो जितनी इसके आर पार जाएंगी सिर्फ हमें वही लेनी है, ठीक है। वही जो उनकी संख्या होगी ना कि कितनी निकल रही है उसके उस पार, वही उस पृष्ठ से बद्ध क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स। तो सुने परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये स्थित है ना, ये बी सी डी एक चालक, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत ऐसे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, बल रेखाओं की संख्या को इस पृष्ठ से बद्ध क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। आगे देखते हैं इसको, जैसे हम चित्र में दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे, देखते हैं थोड़ा सा। देखें, परिभाषा लिख ली हो तो मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे दुखन लागी है, हाँ इधर देखें, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, तो ध्यान से देखना। वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो होता है फाई ई, रुको पेन चेंज कर लेता हूं आपको क्लियर दिखेगा। फाई ई इज इक्वल टू होता है ई इंटू डी एस। अब आप कहेंगे सर ये ई और डी एस क्या है, तो सुने, ई तो आपको मैं बता ही चुका हूं क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इनटू क्या दिया है यहाँ पे, डीएस। डीएस क्या होता है, दुनिया में कितने भी समतल, मैथ वाले सुन लो ध्यान से, मैथ में आपका पूरा चैप्टर है कि दुनिया में जितने भी समतल होते हैं, समतल क्या होते हैं, 2D होते हैं ना, लंबाई और चौड़ाई, बस दो ही चीजें हैं, तो ये क्या है, 2D है। अगर किसी चीज में लंबाई चौड़ाई के साथ क्या आ जाए, हाइट भी आ जाए, ऊंचाई भी मेंशन कर दी जाए, तो इट्स 3D, 3 डायमेंशनल, यानी त्रिविमीय क्षेत्र बनता है। लेकिन पृष्ठ जो होते हैं, जैसे कोई दीवार है अकेली, रूम की बात नहीं कर रहा, रूम 3D है, लेकिन दीवार क्या है आपकी, 2D है, द्विविमीय, ठीक, क्योंकि उसमें सिर्फ दो अक्ष हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है उसमें, ठीक है, ओके। हाँ, तो मैंने बोला कि ई क्या होता है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डीएस क्या होता है,
तो मैंने बताया पृष्ठ का अध्ययन बेटा, कभी पृष्ठ किसी भी समतल का अध्ययन, पृष्ठ कैसे होते हैं समतलाकार के, तो किसी भी पृष्ठ का अध्ययन हम कभी भी उसकी लंबाई चौड़ाई इन सब चीज़ों के आधार पर नहीं करेंगे फिजिक्स में। पृष्ठ का जो भी अध्ययन होगा इसके अविलंब के आधार पर होगा। पृष्ठ की जब भी आपको स्थिति बतानी होगी तो आप किसको देखोगे, इसके अविलंब को। और किसी भी चीज़ का अविलंब कैसे होता है, जैसे जमीन का अविलंब क्या होगा, उस पर खड़ा बिजली का खंभा हो गया, वो क्या हो गया, अविलंब हो गया। कोई पेड़ हो गया सीधा जो खड़ा है हमारा ऊर्ध्वाधर, उसको क्या बोलेंगे हम, धरती का अविलंब। इसी प्रकार से प्रत्येक पृष्ठ का जो अविलंब होता है वो उसके हमेशा कैसा होता है, लंबवत होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑन द प्लेन। ये हो गया प्लेन, ये हो गया इसका क्या, अविलंब, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अविलंब एक कैसी राशि होती है पृष्ठ का, एक सदिश राशि है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी तो क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश ई। अच्छा आपने 11th में पढ़ा होगा दो सदिशों, दिख रहा है मैम, दिख रहा है उसमें क्लियर दिख रहा है, दो सदिशों ए व बी का कैसा अदिश गुणनफल करना जरा, अदिश गुणनफल, इसे क्या दर्शाते हैं, डॉट। दो तरह के होते हैं ना गुणनफल, 11th में पढ़े हैं, एक होता है ए क्रॉस बी, एक होता है ए डॉट बी। मान लो दो हमारी कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं, तो ए डॉट बी को क्या पढ़ते हैं, सदिश ए और सदिश बी का अदिश गुणनफल, और ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं, सदिश ए और सदिश बी का सदिश गुणनफल। इसको बोलेंगे अपन क्या, सदिश गुणनफल, उसको बोलेंगे अदिश गुणनफल। इसकी वैल्यू क्या होती है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, या इसी को अकेला ऐसा भी लिख सकते हो ए बी साइन थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, ए बी कॉस थीटा, जहां थीटा क्या होता है, सदिशों ए और बी के बीच का कोण होता है, ठीक है। देखते हैं अपन आगे, यहां पर भी ऐसा ही होगा कुछ, देखना ध्यान से। माना यहां पे क्या आएगा, चूंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार यहां होगा ना, ई डॉट क्या है, डी एस, यानी ई एक सदिश राशि है और डी एस भी एक सदिश राशि है, और दोनों का क्या हो रहा है, डॉट, यानी अदिश गुणनफल। तो क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, थीटा क्या है, ई व डी एस के बीच का कोण, ई व डी एस के बीच का कोण है। ओके तो आया समझ में कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा, जहां कॉस थीटा क्या है, थीटा क्या है हमारा, ई और डी एस के बीच का कोण। देखो अगर मान लो कि बिल्कुल ये जो पृष्ठ है ना, ये बिल्कुल विद्युत बल रेखा के कैसा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, बिल्कुल लंबवत है, तो भैया ये हो गई विद्युत बल रेखा जो इससे आर पार गई है, और ये क्या हो गया, पृष्ठ का अभिलंब। दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है, ऐसा नहीं बन रहा ना, कितना एंगल बन रहा दोनों के बीच में, कितना एंगल दिख रहा है आपको, देखिए 0 एंगल है ना, 0 एंगल है, तो इस केस में क्या होता है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और कॉस थीटा की, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1, यहां पे रखना जरा, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस 0, तो ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो फाई ई बराबर क्या आ गया, ई इंटू डी एस। लेकिन ऐसा कब, ऐसा कब, ऐसा केवल जब जो विद्युत बल रेखाएं हैं पृष्ठ के अविलंब के बिल्कुल साथ कोई कोण ना बना रही हूं। कहने का मतलब जो पृष्ठ है वो विद्युत बल रेखाओं के बिल्कुल कैसा हो, लंबवत हो, बिल्कुल लंबवत हो, सीधा का सीधा जा रहा हो, आर पार निकल रही हो। लेकिन अगर ये पृष्ठ थोड़ा सा भी ऐसा है तिरछा या ऐसा है तो प्रॉब्लम है। फिर देखो इस पृष्ठ का अविलंब कौन हो गया, आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है क्लियर, ध्यान से देखना, पृष्ठ का अविलंब ये है, जबकि विद्युत बल रेखा कैसी आ रही थी, ऐसी आ रही थी, तो ये सीधी निकल गई आर पार ऐसी। तो देखो इनके बीच में क्या बन गया, एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, दोनों पेन के बीच में आपको क्या दिख रहा है, एंगल। ये क्या था, पृष्ठ का विलंब, जबकि ये क्या थी, विद्युत बल रेखा, इनके बीच में क्या बन रहा है, कोण। तो जब कोण कुछ बन रहा हो तो उस केस में हम क्या लेंगे, सूत्र हमारा फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। जबकि यदि कोई एंगल नहीं बन रहा, बिल्कुल जिस दिशा में पृष्ठ का अविलंब है, ऐसा होता है पृष्ठ, ये उसका हो गया अविलंब, इसी दिशा में क्या निकल रही हो, विद्युत बल रेखा ऐसे, तो इनके बीच में कोई एंगल दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, कोई ऐसा तो खुला तो नहीं है ना, हाँ। तो यहाँ पर कोण कितना है, 0 है, तो इस केस में हमारा जो
वैद्युत फ्लक्स होता है वो ओनली क्या हो जाता है, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, ये वाला। और जब कोई कोण बनेगा तो क्या होगा, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? चलिए इसके आगे अपन देखते हैं इसका मात्रक। क्या देखते हैं, मात्रक देखते हैं वैद्युत फ्लक्स का। मैंने लिख रखा है, इसी में समझा दे रहा हूं। देखें, देखो फाई का मात्रक बराबर क्या होगा, इधर देखो, चाहे इधर से देख लो, इधर से कहीं भी देख लो, तो फाई ई का मात्रक, बफलिंग तो नहीं हो रही मैम, ठीक है, देखते हैं। फाई ई का मात्रक इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, देखो फाई का मात्रक बराबर ई का मात्रक इंटू किसका, डीएस का मात्रक। और डीएस माने क्या है, क्षेत्रफल। क्या है, क्षेत्रफल। देखते हैं ई का मात्रक, ई की परिभाषा पढ़ाई थी हमने अभी आपको, अब भी बताई थी फिर से। ई इज इक्वल टू क्या बताया था, एफ अपॉन क्यू। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक आवेश स्वयं पर जितने आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। तो ई की जगह क्या लिख दिया मैंने, एफ अपॉन क्यू का मात्रक गुणा डीएस का मात्रक तो चला ही रहा है। एफ यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, अपॉन क्यू यानी क्या होता है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और बीच में इनटू क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई काय में नापते हो, मीटर में, गुणा चौड़ाई भी काय में नापते हो, मीटर में। मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। तो टोटल इसका मात्रक क्या बन गया, न्यूटन इंटू मीटर। देखो इन दोनों का इंटू हो रहा है, ये तो अपॉन में है, तो क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर। और बटे यानी क्या होता है, प्रति कूलाम। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर स्क्वायर को एम स्क्वायर से, और अपॉन क्या हो जाएगा ये, सी फॉर कूलाम, लेकिन कैपिटल। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसका एक अन्य मात्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो आप लोग। वैद्युत फ्लक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर। भूलना नहीं है, ये विकल्प में जोड़ियों में हमेशा पूछा जाता है, तो कभी नहीं भूलना। एक और चीज रह गई है लास्ट, इसका विमीय सूत्र। क्या रह गया है, विमीय सूत्र। ठीक है बच्चों, बताते हैं। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था कि ऐसी कोई भी भौतिक राशि नहीं है जिसका कोई ना कोई विमीय सूत्र ना हो। ठीक है, विमीय सूत्र इसका भी कुछ होगा, किसका, वैद्युत फ्लक्स का। क्या होगा, तो चूंकि फाई ई इज इक्वल टू क्या बढ़ाया मैंने आपको, ई इंटू डी एस, ई इंटू डी एस। तो फाई ई का विमीय सूत्र बराबर क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ई का विमीय सूत्र चाहिए, फिर उसमें इंटू कर देना है काय से, डी एस यानी क्षेत्रफल के विमीय सूत्र से। ठीक है, यहां देखते हैं। अच्छा, ई का विमीय सूत्र चाहिए, डायरेक्ट याद नहीं है मान लो, तो आप तोड़ तोड़ के बनाएंगे। आप ई बराबर क्या होता है हमारा, एफ अपॉन क्यू। मैं पहले ही बता चुका हूं, ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्या होता है, क्यू होता है ना, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ओके, ठीक है, तो एफ का विमीय सूत्र बटे में क्यू का विमीय सूत्र, तो ई का विमीय सूत्र आ जाएगा इनटू डीएस का विमीय सूत्र यानी किसका, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल पता ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई, चलती है ना, लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, दोनों को काय में नापोगे, मीटर में, है ना। देखते हैं, हाँ, तो इधर देखते हैं एफ का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT-2। बहुत से लोगों ने पिछले साल लॉकडाउन की वजह से 11th नहीं पढ़ी, तो मैं उनको बता दूं, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। कहाँ से आया है, न्यूटन भाई साहब जो थे ना, जब उन्होंने 3 नियम दिए थे, नॉट 3 इक्वेशन, समीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 गति के 3 नियम दिए थे, पढ़ा दूं फिर कभी। ठीक है, न्यूटन के 3 नियम, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। देखो, पहला दिया था काय का, जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, जिस दिशा में गति कर रही उसी दिशा में गति करती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता। इसका एग्जाम्पल जानते हो, मान लो आप गाड़ी पे पीछे बैठ गए दोस्त की, आपने पोजिंग में ऐसे बैठे हो, उसने एकदम से गाड़ी बढ़ा दी, आप कहाँ गिरोगे, पीछे की ओर गिरोगे। क्यों, क्योंकि आप काय में थे, विराम के जड़त्व में। आपका जो निचला हिस्सा था वो तो गाड़ी की स्पीड के साथ उसने भी स्पीड पकड़ ली, क्योंकि वो कनेक्शन में था, उसके साथ कनेक्ट था गाड़ी से, तो वो तो आगे बढ़ गया, लेकिन पिछला ऊपरी धड़ कहाँ रह गया आपका, वहीं रह गया, तो इसलिए आप पीछे की तरफ गिर गए। सपोज दैट आप बस में बैठे हो और बस ड्राइवर ने एकदम से 80 की रफ्तार में चल रही एकदम ब्रेक मार दिया, तो आप कहाँ गिरोगे, आगे की ओर। क्यों गिर रहे हो आगे की ओर, क्योंकि आपकी जो पूरी बॉडी है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में थी, जितने की गाड़ी थी। अब गाड़ी अचानक रुक गई तो उसके साथ आपके पैर तो रुक गए भैया, निचला हिस्सा तो आपका वहीं पर रह गया, रुक गया, लेकिन अगला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, वो तो फ्री था ना। अगर आप कुछ पकड़े नहीं हो तो वो तो भैया 80 की रफ्तार में आगे निकल जाएगा, है ना। फिर बाद में जो पता चलेगा आपकी नाक को पता चलेगा,
है ना, जब गिरोगे पहले तो पता नहीं चलेगा। तो ये क्या है, जड़त्व है हमारा, गति का जड़त्व होता है, ठीक है। इसी प्रकार से दिशा का जड़त्व, जैसे बल्लेबाज होते हैं वो अपर कट लगाते हैं, लेग ग्लांस करते हैं, है ना, कुछ भी करते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, गेंद की कई बार गति की दिशा में बस परिवर्तन करते हैं, ठीक है। बॉलर की स्पीड होती है, वो बस दिशा देते हैं उसको, ठीक है, जिससे उसकी दिशा बदल जाती। लेकिन ये पूरे काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वह बल लगाना पड़ता है। फिर आता है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, जिसमें उन्हें क्या बोला था, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है, उसके अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि संवेग बराबर क्या होता है, अब P इज इक्वल टू एम भी, P इज इक्वल टू एम भी, यानी द्रव्यमान गुणा वेग। सुनना, मैंने क्या बताया, न्यूटन का दूसरा सूत्र क्या था, दूसरा नियम क्या था, कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। F इज इक्वल टू डेल्टा P की जगह क्या लिख दोगे, एम भी, P बराबर एम भी होता है अपॉन डेल्टा टी। एम तो क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, आप 2 किलो के हो, 2 ही के रहोगे ना यार, चाहे आप यहाँ खड़े रहो चाहे हिमालय पर खड़े रहो, ठीक है। तो एम तो कांस्टेंट है, तो आगे आ गया, यहाँ क्या बचा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, एम इंटू, इसे क्या पढ़ते हैं, समय के साथ, टी यानी टाइम के साथ, V यानी वेग, वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। तो इसकी जगह ए आ गया। तो समझ में आया, F इज इक्वल टू एम कहाँ से आया है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम से आया है, ठीक है, ओके। अब न्यूटन ने गति का तीसरा नियम भी दिया था, ये तो द्वितीय से आया, सॉरी मैंने तृतीय बोल दिया, ठीक है। न्यूटन ने तृतीय नियम भी दिया था, वो आपको पता ही होगा। जोर से कभी दीवार में आप मुक्का मारना, बेचारी को लग जाएगी, लेकिन प्यारे वहाँ पे प्रतिक्रिया भी होगी, आपका भी हाथ टूट जाएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, यही उनका तृतीय नियम था। तो उनने क्या बताया था कि यहाँ पर जैसे F का विमीय सूत्र नहीं मिल रहा आपको, तो आप F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एम ए, एम यानी क्या में चलता है हमारा द्रव्यमान है ना, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो गया, एम, और ए यानी क्या होता है, त्वरण, त्वरण का क्या होता है, एल टी माइनस टू, तो एफ का टोटल क्या बन गया, एम एल टी माइनस टू। तो देखो यहाँ पे मैंने एफ का क्या लिख दिया, विमीय सूत्र एम एल टी माइनस टू, और क्यू मैंने पहले ही उसमें पहला जो पार्ट बनाया था उसमें दिया था कि क्यू का विमीय सूत्र क्या होता है, 80 इंटू क्षेत्रफल यानी क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर यानी एल लेंथ का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर ले लिया। अब देखो यहाँ एम एक बार है, एल का गुणा एल स्क्वायर में हुआ तो एल का क्या हो गया, क्यूब, टी की पावर यहाँ -2 है, ये टी भी ऊपर गया तो ये भी क्या हो गया, टी की पावर -1, आधार समान होने पर गुणा में घात जोड़ेंगे तो टी की पावर क्या हो जाएगी, -3, और ए ऊपर गया तो क्या बन गया, ये ए का इनवर्स। तो टोटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है विमीय सूत्र किसका, वैद्युत फ्लक्स का। इसके बाद जो अपन पढ़ने वाले हैं, हाँ इसमें एक छोटी सी चीज और रह गई, वैद्युत फ्लक्स 2 तरह का होता है, एक होता है कौन सा, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, और एक होता है ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। अच्छा, धनात्मक कब होता है, सीधी बात है यार, जब बल रेखाएं क्या हो रही हो, पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही हो, कहाँ निकल रही हो, बाहर की ओर निकल रही हो, तो सीधी बात बल रेखाएं किसके कारण उत्पन्न हो रही कहलाई, प्लस क्यू आवेश के कारण, क्योंकि धनावेश से कहाँ निकलती, बाहर। और यदि वही बल रेखाएं हमें पृष्ठ से कहाँ आती हुई, अंदर की ओर आती हुई दिख रही हो, वही बल रेखाएं पृष्ठ से अंदर की ओर आ रही हो, तो उस कंडीशन में जो फ्लक्स का मान होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक। और यदि अंदर जा रही होंगी तो माने पृष्ठ से बाहर निकल रही होंगी तो क्या हो जाएगा, धनात्मक फ्लक्स, और यदि पृष्ठ से अंदर की ओर आ रहा होगा तो कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक फ्लक्स, ठीक है, ओके। अब अपन को क्या पढ़ना है, बातें आती है, अच्छे से नोट कर लेना है ना, कोई दिक्कत आए, अभी भी अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो, वैसे तो राइटिंग नहीं आती अच्छी मेरी, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही हो तो बताना जरूर, ठीक है, क्वालिटी कैसी है वीडियो की। अब हमें क्या पढ़ना है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है हमें गॉस, कहीं कहीं गाउस का प्रमेय, ठीक है, इसके बारे में जानकारी करते हैं अपन। यस, तो हाँ बच्चों, मैंने बताया था कि आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, स्पेशली अब तो 4 का ही आना है इस साल, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सा, गाउस का जो प्रमेय है हमारा। गाउस थ्योरम आ जाती है 2 टाइप से आ जाती है, एक तो गाउस के नियम का सत्यापन करना, और दूसरा आ जाता है गाउस के नियम से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम। क्या होता था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2 अपॉन R², यही था।
हाँ, तो उसकी स्थापना आ जाती किससे? गाउस से, ठीक है, और स्वयं गाउस की स्थापना आती है। दो क्वेश्चन आते हैं, दो में से कोई एक जरूर आ सकता है। देखें इधर, तो एक हमारे पास एक महान भौतिक शास्त्री हुए थे कार्ल फ्रेडरिच गाउस, जिनका जन्म हुआ 1777 में और मृत्यु हो गई थी 1855 में। 55 और 23 78 78 ईयर का इनका जीवन काल रहा था। इन्होंने बहुत एक कहना चाहिए फ्लक्स के क्षेत्र में, विद्युत फ्लक्स की गणना के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है, बहुत अच्छा योगदान दिया है। इनने बोला था कि क्या था इनका कथन, निर्वात में बता चुका हूं, नहीं मिल रहा हो तो एक काम करना, रॉकेट आएंगे अभी दिवाली पर, उस पर बैठ जाना रॉकेट पे, अंतरिक्ष में घुमाना, पता चल जाएगा निर्वात होता क्या है। बस पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स के मतलब जो एरिया है ना ग्रेविटेशनल, जहां तक पृथ्वी आपको खींचेगी बाहर, अंदर ले आएगी वो धरती पर, उसके बाहर बस निकल जाना एक बार, आपको अच्छे से पता चल जाएगा अंतरिक्ष होता क्या है, ठीक है, और निर्वात क्या होता है ये भी पता चल जाएगा। तो उन्होंने बोला था निर्वात में किसी बंद पृष्ठ, जैसे कोई आपकी कॉस्को की बॉल ले लो आप, ठीक है, उसके अंदर देख रहे हैं अपन, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से बद्ध यानी संलग्न, बंधा हुआ, उससे जुड़ा हुआ, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर, उस पृष्ठ के अंदर, उसको बोल के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश यानी जितना उसको आपने क्या किया है, चार्जर लगा के चार्ज किया, उसके अंदर जितने कूलाम आपने आवेश भर दिया है, ठीक है। तो निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0, क्या बोला, 1/ε0 गुना होता है, काय के अंदर लिख देंगे 66-99 के बीच में, कहने का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो इनके कथन के अनुसार क्या होता है, किसी पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित या उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, मान लो आवेश कितना है, Q है, का यानी गुणा होता है ना मैथ में, कितना 1/ε0 गुना यानी गुणा होता है। तो फाई E इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, Q/ε0। यही था हमारा गाउस का प्रमेय, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, भयंकर, ठीक है, इसको अच्छे से रट ले।